इस्लामाबाद की जुडिशल मजिस्ट्रेट की जानिब से फैसला आया है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि ये जो काला कपड़ा है ये फवाद चौधरी के मुंह के ऊपर नहीं डाला गया, बल्कि फवाद चौधरी जो है वो काले कानून का सामना कर रहे हैं और इस काले कानून के ऊपर पीछे ताकतवर अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल कर रहा है और पाकिस्तान के आइन और कानून के ऊपर इस काले कानून को नाफज कर दिया गया, यानी कि जुडिश रिमांड को दोबारा 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर तब्दील कर दिया गया है। फवाद चौधरी जो हैं उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने किया क्या है? फवाद चौधरी ने तो ये बात की कि आप निगरान सेटअप लगाते हैं, आप निगरान सेटअप को लगाने की बजाय आप निगरानी वाला सेटअप लगा देते हैं, आप ताकतवर की निगरानी का सेटअप लगा देते हैं सूबे में लाकर, और वो सेटअप चुन चुन के उन तमाम अफसरान की तैनाती कर रहा है जो 25 मई की जुल्म और बर्बरियत में मुलव्वस थे। उन तमाम अफसरान की जो है वो तैनातियां मुकम्मल हो चुकी हैं, उनकी लिस्टें हम इलेक्शन कमीशन को पहले दे चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद फवाद चौधरी ने जो बात की थी वो बात दुरुस्त साबित होती हुई नजर आ रही है। मैं तो सलाम पेश करता हूँ फवाद चौधरी के हौसले को, करज को, कि वो इस काले कानून के आगे, इस अंधेर नगरी चौपट राज के आगे, इस जंगल के कानून के आगे जो है वो डट के खड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले आप देखते हैं लाहौर हाई कोर्ट बुलाती है, 3 ऑर्डर्स देती है, 3 घंटों में हवा में उड़ा दिए जाते हैं क्योंकि ताकतवरों के जैमर्स ऑन हो जाते हैं, सिग्नल्स गायब हो जाते हैं। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो ताकत आप अपने शहरियों को, पॉलिटिकल रहनुमाओं को दबाने के ऊपर लगा रहे हैं, ये डॉलर नीचे लाने के लिए दबाएं ना, ये महंगाई को नीचे लाने के लिए दबाएं, ये चलती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बंद हो गई है उसको चलाने के लिए लगाएं। ये जो मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो गई, जो बेरोजगारी में इजाफा हो गया, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ये ताकत उधर इस्तेमाल करें ना। ये ताकत आप अपने शहरियों के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और नजर आ रहा है कि निज़ाम इंसाफ के ऊपर ताकतवर जो हैं वो हावी हुए हुए हैं। और इस वक्त मैं पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये वक्त है, ये फैसला कुन वक्त आ गया है जहां आप पिछले 9 महीने में इमरान खान के साथ डट के खड़े हुए हैं। इमरान खान भी आप ही की जंग लड़ रहा है। इमरान खान ने अपनी जान की परवाह नहीं की, अपनी जान को खतरे में डालकर 9 महीने आपके लिए जद्दोजहद की है। उस दौरान इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला भी हुआ, इमरान खान के साथियों ने भी जुल्म सहा, अरशद शरीफ शहीद हो गए। जो सहाफ़ी इस मुल्क के अंदर कानून की हकमियत के लिए इन चोरों डाकुओं के NRO 2 के खिलाफ जो सहाफ़ी डट के खड़े थे उनको जेलों में डाला गया, उनको मार पड़वाई गई, उनके ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए। और उस मीडिया जो मीडिया इनके NRO 2 और इनके काले करतूतों के खिलाफ था उसके ऊपर भी पाबंदियां लगाई गई। लेकिन ये वक्त है कि इस जुल्म के खिलाफ, इस नाइंसाफी के खिलाफ पूरी कौम निकले, पूरी कौम अपनी आवाज बुलंद करे, क्योंकि इस जुल्म ने अब मिटना है और इस जुल्म के निज़ाम के आगे हम डट के खड़े हैं। और कैसे कैसे गैर आईनी बयानात आते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनके अपने दस्तखतों से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील हुई है, वो बयान दे देते हैं कि इलेक्शन का फैसला एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन ने करना है। तो मैं ये सवाल एस्टेब्लिशमेंट से भी पूछना चाहता हूं और मैं ये सवाल इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहता हूं
कि आप क्या गवर्नर के इस बयान की तस्दीक करते हैं या तरदीद करते हैं जो उसने बयान दिया है। क्योंकि जो 1973 का आइन है, उस आइन पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 105 गवर्नर को यह इख्तियार देता है कि आपने आम असम्बलियां तहलील होने के बाद आम इंतखाबात के लिए तारीख मुकर्रर करनी है, जो कि 90 रोज से ज्यादा नहीं होगी। तो ये जो गवर्नर बिठाया है खैबर पख्तूनख्वा में, जो फजलुर रहमान की पार्टी के रुकन है, वो ये इल्जाम लगा दिया उसने एस्टेब्लिशमेंट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि आपने फैसला करना है। अब इस इल्जाम की तस्दीक करें या तरदीद करें, वरना शकूक व शुबहात तो पहले ही मौजूद हैं, और वो शकूक व शुबहात अगर इस बयान की तरदीद और हकीकत नहीं आती और इंतखाबात की तारीख नहीं आती तो वो फिर हकीकत में बदल जाएंगे। तो लिहाजा इस मुल्क के अंदर आइन की, कानून की, हाकिमियत की जंग जो है वो जारी रहेगी। और आखिर में मैं अपनी अदलिया के सामने ये सवाल रखना चाहता हूँ, ये जो हथकड़ियाँ लगाई जा रही हैं, ये जो मुंह पर काला कपड़ा डाला जा रहा है, इसके ऊपर आला अदलिया को जो है वो नोटिस लेना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी अगर होगी तो शहरी अदलिया की तरफ देखेंगे। यहाँ खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, यहाँ धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। और इस सारे मामले के ऊपर पूरी कौम की नजरें इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया की तरफ हैं। इंतखाबात की तारीख अनाउंस नहीं की जा रही, दरखास्त दायर हो चुकी हुई है। एक निगरानी वाला निगरान सेटअप, निगरानी वाला निगरान वजीर आला, जो कि बच्चा जमहूरा है, बगल बच्चा है, उसको लाके बिठा दिया गया है, जो चाबी से चल रहा है पीछे से, जिसको चाबी से चलाया जा रहा है, जितनी चाबी दी जा रही है उतना काम किया जा रहा है। वो भी केस अदलिया के सामने है। इनका NRO 2 नैब तरामीम का केस भी अदलिया के सामने है। फवाद चौधरी का केस भी अदलिया के सामने है। लिहाजा मैं अपनी अदलिया से ये गुजारिश करता हूं कि अदल और इंसाफ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। इस इंपोर्टेड हुकूमत और इनके मतहत इदारों से पाकिस्तानियों की उम्मीद उठ चुकी है। इनसे पाकिस्तानी कौम मायूस हो गई है। लोगों की अगर कोई उम्मीद बाकी है तो वो पाकिस्तान की अदलिया है। लिहाजा यहाँ पर जो हमारी अदलिया है, जो मोअज़्ज़िज़ जज साहबान है, वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हाकिमियत को मेक श्योर करें, और ये जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं इसको रोकें। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम ये अपील करते हैं कि ये तमाम खिलाफ वर्जियाँ जो हो रही हैं ये आपके सामने, इससे कोई अलग थलग नहीं रह सकता। लिहाजा इसके ऊपर आपको नोटिस लेना चाहिए और ये मेक श्योर करें कि आइन और कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी ना हो। बहुत शुक्रिया। मैंने आपको पहले कहा है कि डार नस गया जी, डार की डार्लिंग जो है वो उनसे रुसवाई कर गई है। मैंने आपको पहले भी ये बात बताई थी कि डार को ये समझ नहीं आ रही क्या मुल्क को किस गर्दाब में उन्होंने ला के फंसा दिया है। ये तो उन्होंने, वो कहते हैं ना तारीफ वो जो आपका दुश्मन भी करे। तो भाई सारी जिंदगी 2013 से 2018 में 5 साल इसहाक डार वजीर खजाना था, इससे एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हुआ। कल खुद तस्लीम किया हम $24 अरब से $32 अरब पे 3 साल में कोरोना, टिड्डी दल, भारत के साथ जो बॉर्डरों पे टेंशन थी, अफगानिस्तान की सूरत हाल के बावजूद हमारी बरामदात में इजाफा हुआ, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हुआ, तरसीलात ज़र के अंदर इजाफा हुआ,
इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इजाफा हुआ, एग्रीकल्चर ग्रोथ के अंदर इजाफा हुआ। ये इकोनॉमिक सर्वे पड़ा हुआ है। तो लिहाजा लगता है कि सागडान ने सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे के 2 ही इंडिकेटर पढ़े थे, एक्सपोर्ट और करंट अकाउंट डेफिसिट। बाकी चीज़ें पढ़ लेते तो वो भी मुस्बत थी। देखें, मरियम सफदर जो हैं वो आज शाही प्रोटोकॉल के साथ उनको जो है वो इनको लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर रिसीव किया गया। लेकिन मैंने आपको ये बताया कि ये वो मसनूई क़यादत है जिसको जितनी बार हवा भर के आप लॉन्च करेंगे, इनकी क्रैश लैंडिंग होगी। ये कुछ दर्जनों बार मरियम सफदर की लॉन्चिंग कर चुके हैं। तो वो अच्छा था, अपना छोटा सा ऑपरेशन करा के वापस आई हैं, वहाँ से अब रेवेंड महल पहुँच गई हैं। लाहौर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया, वहाँ पर लोग नहीं गए। और अगर कोई इस्तकबाल होता है तो वो सड़क के ऊपर कोई जलसी नहीं होती। इतनी तो हमारे MNA MPs का कैंडिडेट मिलके इससे बड़ी अपनी कॉर्नर मीटिंगें कर लेते हैं जो आज इस्तकबाल हुआ है। लिहाजा ये अवाम ने अपना गम और गुस्सा का इजहार किया है और ये लॉन्चिंग से पहले नाकाम हो गई। चलो करते हैं, आपका रेट बेहतर कर दें। किसने कहा है? कौन? मैंने तो ये कहा कि ये जो निगरान इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये जो लोग निगरानी कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने तारीख देनी है। तो जो लोग निगरानी कर रहे हैं वो तारीख नहीं देने को तैयार। तो इख्तियार तो आर्टिकल 105 में गवर्नर का है। तो आज असम्बलियाँ तहलील हुए 5-15 दिन से ऊपर हो गए पंजाब के अंदर, अभी तक तारीख कोई नहीं आई। लेकिन इनको इंतखाबात से भागने नहीं देंगे। और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है। अवाम में आओ, इंतखाबात कराओ, आके मुकाबला करो, अवाम आपको मुस्तरद करेगी। बहुत शुक्रिया। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।